अच्छा जी, इंफॉर्मेशन सिस्टम है आइडेंटिफाइंग द इंफॉर्मेशन दैट इज needed for effective decision making in organization। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी भी जब एमबीए करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टम चलेगा, जो मैनुअल सिस्टम चलेगा, और उसको बाद में आप कंप्यूटराइज करेंगे। कंप्यूटराइज करने से आपको जो मैनेजमेंट जो डिसीजंस करती है, उन डिसीजंस के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम देता है। ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ऑटोमेशन है, कंप्यूटर ऑटोमेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एमआईएस का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है। वो डिपार्टमेंट आपके सिस्टम को, मैनुअल सिस्टम को ऑटोमेट करता है, उसको एनालिसिस करता है, उसकी प्लानिंग करता है, उसकी डेवलपमेंट करता है, उसकी मेंटेनेंस करता है। और उस एमआईएस का ये भी काम होता है कि वो आपके सिस्टम को टाइम टू टाइम जो है वो अपग्रेड भी करे, और उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं उस सिस्टम को रेक्टिफाई भी करे, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई भी करे। तो आपके पास जो मेन एमआईएस है, जो सब्जेक्ट है, इसका पर्पस यही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पूरा ऑटोमेशन सिस्टम होता है, ऑटोमेशन सिस्टम का जो मेन पर्पस होता है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इस ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इसके अंदर सेल्स का भी होता है, इसके अंदर प्रोडक्शन का भी होता है, इसके अंदर इन्वेंट्री भी होती है, इसके अंदर लेजर्स भी होते हैं, इसमें अकाउंट रिसीवेबल भी होते हैं, अकाउंट पेबल भी होते हैं, इसके अंदर फिक्स एसेट्स का मॉड्यूल होता है, इसके अंदर एचआर का मॉड्यूल होता है, और इसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स होते हैं, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एमआईएस सिस्टम डेवलप किया जाता है। ये तो है इसकी एमआईएस की जो मैंने आपको ब्रीफ बताया है। आगे इसकी स्लाइड के अंदर डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सेटिस्फाई दोज नीड्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है, an organization combination of people, hardware, software, communication network and data resources that collects data, transforms it and disseminates information। disseminates information से मुराद ये होती है जो इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा रहे होते हैं, आगे दूसरे लोगों तक, जो रेलिवेंट लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो वर्कर हैं, हार्डवेयर जितना भी लगा हुआ है, वो हार्डवेयर के अंदर आपके पास प्रिंटर भी आ जाता है, हार्डवेयर के अंदर आपके पास स्कैनर भी आ जाता है, हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर भी आ जाता है, हार्डवेयर के अंदर आपके पास इस तरह के कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी गैजेट्स हैं, कैमराज हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर के इसके अंदर कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर वर्ड एक्सेल नहीं है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा होता है। मसलन आप किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं तो वो उसके पास कंप्यूटर लगा होता है, वो उसी वक्त मेडिसिन आपकी बना के और आपको इनवाइस जारी कर देता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क से मुराद ये है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क लगा हुआ है, वो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क की कैटेगरी के अंदर आता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, इसके अंदर हम इंटरनेट भी पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, इस कोर्स के अंदर हम इंट्रानेट भी पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोकल एरिया नेटवर्क भी पढ़ेंगे, इसके अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी पढ़ेंगे। इस तरह नेटवर्क्स की हम बहुत ज़्यादा टाइप्स इस कोर्स के अंदर देखेंगे। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड डाटा रिसोर्सेज दैट कलेक्ट्स डाटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डाटा। एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा डिपेंड करती है डाटे के ऊपर। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा कलेक्शन ठीक नहीं होगी, अगर आपकी इनपुट ही ठीक नहीं है, तो आप कभी भी
एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप हासिल नहीं कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यही होता है कि लोग डाटा कलेक्शन नहीं ठीक होती। डाटा कलेक्शन जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे SDLC, तो इसके अंदर मुख्तलिफ मेथड्स हम स्टडी करेंगे कि डाटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं और इन मेथड्स के थ्रू डाटा किस किस तरह कलेक्ट किया जाता है। जब एक एक्यूरेट डाटा कलेक्ट होगा तो उस एक्यूरेट डाटे की कलेक्शन की बेसिस के ऊपर ही प्रोसेसिंग होगी और उसी प्रोसेसिंग की बेस के ऊपर ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और वही इंफॉर्मेशन वो दूसरे जो क्वार्टर कंसर्न है उनको ट्रांसमिट की जा रही होती है और उस क्वार्टर कंसर्न के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशंस के सारे मैनेजमेंट के लोग आ जाते हैं, उसके अंदर आपके डिसीजन मेकर्स आ जाते हैं, उसके अंदर एग्जेक्टिव जो आपके लोग हैं वो आ जाते हैं और इसी इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर जो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपके भला वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हों ऑर्गेनाइजेशन के, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट कैसे होती है और इस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कौन कौन से बंदे मौजूद हैं। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर एक MIS के अंदर कि आपके पास पीपल्स हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आपके पास नेटवर्क है, रिसोर्सेज डाटा कलेक्शन के रिसोर्सेज हैं। डाटा कलेक्शन के रिसोर्सेज जब जितना भी डाटा कलेक्ट होगा वो आपका डाटा सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर के ऊपर प्रोसेस होगा और प्रोसेस करने के बाद वो आपको इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इस स्लाइड के अंदर भी ये जो चीज़ें मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन की हैं वही चीज़ें आपके पास आ रही हैं। MIS इज यूजिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट बिजनेस वैल्यूज। एक MIS का जो सिस्टम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो MIS लगता है, इसका जो मेन पर्पस होता है कि वो आपकी बिजनेस वैल्यूज को बढ़ाए एक ऑर्गेनाइजेशन की। और बिजनेस वैल्यूज कैसे इंक्रीज होती हैं? बिजनेस वैल्यूज इंक्रीज होती हैं डिसीजंस के ऊपर, और डिसीजन किसकी बेसिस के ऊपर होते हैं? इंफॉर्मेशन के ऊपर। और इंफॉर्मेशन आपको कौन जनरेट करके दे रहा होता है? वो आपको पास MIS आपको इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे रहा होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो MIS दे रहा होता है। तो ये बात एक आप ज़हन के अंदर रखें कि MIS जो है टेक्नोलॉजी का यूज करता है। वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? वो हार्डवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं, वो उस टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरे का पूरा, वो आपके पास पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और उसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं और वही इंफॉर्मेशन हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे पास काम आती है और उन्हीं डिसीजन मेकिंग अच्छे डिसीजंस की बेसिस के ऊपर हमारी बिजनेस वैल्यूज को इंक्रीज किया जाता है। ये नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स। इंटररिलेटेड से मुराद ये है कि एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर मैंने अभी पीछे आपको स्लाइड्स के अंदर बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल का डिपार्टमेंट है, आपके पास प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, आपके पास HR का डिपार्टमेंट है, फिक्स एसेट्स हैं, आपके पास अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, अकाउंट पेएबल हैं। इस तरह बहुत सारा मॉड्यूल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कि चल रहे होते हैं और वो आपस के अंदर चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। एक जो सिस्टम है वो कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं चल रहा होता। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे आपस के अंदर रिलेट कर रहे होते हैं। डेट कलेक्ट्स, मैनिपुलेट, हर कंपोनेंट्स जो है वो अपनी अपनी डाटे को कलेक्ट करता है और उसको मैनिपुलेट करेगा। आप इसको कह लें कि उसके अंदर प्रोसेसिंग करेगा। जब डाटा प्रोसेसिंग हो जाएगी, हर कंपोनेंट जो है वो उसको डाटे को स्टोर करेगा। वैसे तो सेंट्रल रिपोजिटरी होती है, डेटाबेस का एक अलग टॉपिक है, वो चौथे पांचवें वीक्स के अंदर आएगा। उसके अंदर हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा स्टोर कैसे होता है और फिर एंड डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन। और जो इंफॉर्मेशन है वो डिसिमिनेट की जाएगी, वो जितने भी
डिपार्टमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनकी एक जगह से दूसरे कंपोनेंट के पास, दूसरे से तीसरे कंपोनेंट के पास, और वो एग्जेक्टिव पूरे ऊपर वाले टीयर से लेके, शुरू से लेके, पहले टीयर से लेके आखिरी टीयर तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की जाती है। एंड प्रोवाइड अ फीडबैक मैकेनिज्म टू मॉनिटर परफॉर्मेंस। अरे उमर, अपना माइक ये कैमरा बंद करो। उमर बेटा कैमरा बंद करें अपना, बड़ी अच्छी फोटो आ रही है आपकी। जी, इसके बाद प्रोवाइड अ फीडबैक मैकेनिज्म टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस। कोई भी सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है डाटे के बाद, डाटा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। डाटे के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो आपके पास उसका फीडबैक है। मुख्तलिफ आप वेबसाइट्स विजिट करते हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर फीडबैक आपके पास मौजूद होती है। जब भी इंफॉर्मेशन, आप कोई भी इंफॉर्मेशन देखते हैं, आप उसके ऊपर फीडबैक देते हैं उसके पास। अब आप वेबसाइट विजिट करते हैं, उसके ऊपर आप उसको फीडबैक बनी होती है। आप कॉलम्स के अंदर आप उस वेबसाइट के बारे में, या कोई भी क्यूरी है, कोई भी चीज है, आपके कोई सवाल आते हैं, आप उसके अंदर फीडबैक के अंदर आप दे सकते हैं। और असल मकसद क्या होता है? फीडबैक का असल मकसद होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा सके। उसी जब यूजर्स अपनी फीडबैक देते हैं किसी भी चीज के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर, या आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपने लॉन्च की हैं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जब भी फीडबैक आती है तो वो फीडबैक एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर स्टोर होती है, और वो फीडबैक इस आपको ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को मजीद इम्प्रूव करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो ये आपने एक चीज़ ज़हन के अंदर रखनी है, ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है, और ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन है एक MIS की। ये डेफिनेशन आप सब, ये मैं स्लाइड्स आपको शेयर कर दूंगा, तो स्लाइड्स के अंदर ये आपने बहुत ज़्यादा कंप्रिहेंसिव जो डेफिनेशन है वो MIS की, वो आपके पास ये दी हुई है कि सेट ऑफ इंटर related components that collects, manipulate, store data and disseminate information and provide a feedback mechanism to monitor performance। ये आपके पास इसकी MIS की डेफिनेशन दी हुई है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की जानब। डाटा बेसिस इंफॉर्मेशन है अगली स्लाइड के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत ज़रा स्टूडेंट्स इन चीज़ों को, दो टर्मिनोलॉजीज को बहुत ज़रा आपस के अंदर ट्विस्ट कर देते हैं। डाटा और इंफॉर्मेशन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एग्जांपल ये है उसकी कि एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट जो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है वो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इनपुट के तौर के ऊपर काम कर रही होती है, और इनपुट के ऊपर वो डाटा होता है। लाजमी नहीं है कि एक जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ही रहे, वो हतमी नहीं होती। एक वो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास एज ए डाटा भी यूज होती है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। लाजमी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन वो हतमी ही रहे, वो एज ए डाटा भी यूज होती है अगले काम के लिए। ये वही चीजें हैं, इंफॉर्मेशन कंसेप्ट्स हैं, ये आपके नॉलेज के अंदर हैं ये चीजें सारी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंफॉर्मेशन आपकी डायरेक्टली लिंक कर रही होती है डिसीजन मेकर्स को। डिसीजन मेकर्स
आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है, मिसाल है कि अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि ऑलरेडी हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सपोर्ट करता है, क्या हमारा फिजिबिलिटी के मुताबिक जितना पैसा रिक्वायर्ड है, क्या हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इतना पैसा है, क्या हम जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए हमारे पास बजट अवेलेबल है। वो जो बजट हम देखेंगे, रिसोर्सेज देखेंगे, मैन पावर देखेंगे, कैपिटल देखेंगे, या हम अपने एसेट्स को देखेंगे, या हम अपने रिसोर्सेज को देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो वो सारी की सारी जो आपको चीजें हैं वो सारी इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन, एचआर के बारे में इंफॉर्मेशन, एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन, आपके पास कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन, आपके पास जो एचआर है या दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, जो जो एक इंफॉर्मेशन आपको किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए चाहिए वो आपके पास जरूरी है, और वही इंफॉर्मेशन आपके पास डिसीजन मेकिंग के अंदर काम आती है, और वही इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में काम आएगी, और उन्हीं डिसीजन मेकिंग के बेसिस के ऊपर हम ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं वो उनको अचीव करेंगे। अच्छा, हम MIS इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सिस्टम के अंदर, सिस्टम में क्या होता है, सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट इंटरेक्ट टू अकम्प्लिश गोल्स। सिस्टम कभी भी एक चीज को नहीं कहते, ये बात ज़हन के अंदर रखनी है। सिस्टम के अंदर एक चीज नहीं होती, एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के अंदर, और वो सारे के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और उनका इंटरेक्शन उसका कोई ना कोई गोल जरूर होता है। ये बात ज़हन के अंदर रखनी है कि सिस्टम, जब भी लफ्ज यूज होता है सिस्टम क्या है, तो सिस्टम कभी भी सिंगल एंटिटी को सिस्टम नहीं कहते हैं। सिस्टम जो है एक से ज्यादा एंटिटीज के ऊपर मुश्तमिल होता है, और वो सारी की सारी एंटिटीज या कंपोनेंट्स कह लें, या आप उनको एंटिटीज का लफ्ज यूज कर लें, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि उनके गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो अल्टीमेट गोल्स हैं वो अचीव हो सके। ये वेरी सिंपल डायग्राम है, एक्टिविटीज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आपके पास इनपुट है, ये आपको पता है, उसके इनपुट के बेसिस के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, और उस प्रोसेसिंग की बेस के ऊपर आपको आउटपुट मिलती है। जो आउटपुट है उसको हम यूज करेंगे एज ए फीडबैक, और अगर उस आउटपुट हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलती, तो हम उस डिजायर्ड आउटपुट अगर हमें नहीं मिलती तो हम उसको एज ए फीडबैक यूज करेंगे, और अपने इनपुट के अंदर हम चेंजेस लेके आएंगे। ये इनपुट के अंदर जो चेंजेस लेके आएंगे ताकि हमें डिजायर्ड आउटपुट जो है वो मिल सके। डिजायर्ड आउटपुट के लिए हमें जरूरी है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि आपके पास फीडबैक सिस्टम हो, आपको पता हो कि जो वैल्यू आ रही है, जो फिगर्स आ रही हैं, जो जितनी मेरे पास सेल होनी चाहिए उतनी सेल नहीं आ रही, तो वो आपके पास एज ए फीडबैक के अंदर एक्ट करेगा, वो फीडबैक होगी, और उसी फीडबैक के बेसिस के ऊपर मैं अपनी पॉलिसीज को चेंज करूंगा, और वो पॉलिसीज जब चेंज होगी तो आपके पास फिर उसके रिजल्ट्स आपके पास डिफरेंट्स आएंगे। तो ये एक एक्टिविटीज हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, ये एक्टिविटीज होती हैं। इन एक्टिविटीज का आपको पहले भी अच्छे तरीके से अंदाजा है। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन डायग्राम है, ये इसके ऑलरेडी कुछ चीजें हम सारी देख चुके हैं। डाटा है, डाटा हमेशा इनपुट के ऊपर जो भी चीज होगी वो आपके पास डाटा होगी, डाटे के ऊपर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के ऊपर, प्रोसेसिंग के बाद हमें जो चीज मिलेगी वो आउटपुट मिलेगी। आउटपुट क्या है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है।
इंफॉर्मेशन जो यूज हो रही है वो आपके पास उसको डिसीजन मेकर उसको इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है। ये अगली बात, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डिसीजन मेकर उसको यूज कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को। ये आपके पास एरो का इंडिकेट कर रहा है। अब इसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर ये आपके पास फीडबैक का कंपोनेंट है, और ये फीडबैक किससे के साथ कनेक्टेड है? डाटा के साथ। और यहाँ पर आउटपुट है, आउटपुट कनेक्टेड है कंट्रोल के साथ। कंट्रोल से क्या मुराद है? मेजरमेंट्स। ये जो मेजर्स होते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आउटपुट हमें आती है, आउटपुट की बेसिस के ऊपर हम मेजर्स लेते हैं, हम प्रिकॉशंस लेते हैं, मेजर्स लेते हैं किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए। उसके बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो को, या अंडरफ्लो है या बहुत ओवरफ्लो हो रही है, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए हम जो कंट्रोल्स लेते हैं, और इन कंट्रोल्स को हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज के अंदर मेजर्स। आउटपुट की बेसिस के ऊपर हम मेजर्स लेते हैं, और वो मेजर्स अपनी प्रोडक्शन को, अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो हम मेजर्स लेते हैं, हमारे टारगेट्स कम आ रहे हैं तो हम उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, मजीद बूस्ट करने के लिए जो हम मेजर्स लेंगे, हम उनको कंट्रोल्स कहते हैं। और जब हम उन कंट्रोल्स को अप्लाई करेंगे तो कंट्रोल को अप्लाई करने के बाद हम अपनी इनपुट्स को चेंज करेंगे। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम, जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम डायग्राम है। एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो किस तरह चल रहा होता है, ये एक एनवायरनमेंट है, और ये बहुत जर्नल डायग्राम है। हम इसकी डेप्थ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जब हम मुख्तलिफ सिस्टम्स को स्टडी करेंगे तो फिर हम एक एक सिस्टम को स्टडी करेंगे और फिर उसकी गहराई को देखेंगे, और फिर हम उन सिस्टम्स की आपस के अंदर इंटीग्रेशन को देखेंगे। कंप्यूटर बेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक जब भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है उसके अंदर आपके पास जो सबसे पहली चीज है वो हार्डवेयर है, दूसरी चीज आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, और तीसरी जो मेन चीज है वो डेटाबेस है। डेटाबेस आपके पास एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। हम जितना भी अपने पास डाटा है वो सारे का सारा हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। जो बड़ी जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डेटाबेस जरूर होती है। तो और इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डेटाबेस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। डेटाबेस क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, डेटाबेस कैसे डेवलप होती है, डेटाबेस के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी की सारी चीजें ये हम सेपरेटली अगले लेक्चर्स के अंदर इसको हम सारा स्टडी करेंगे और हम इसको देखेंगे। इंडिविजुअली एक एक कंपोनेंट्स को हम डेटाबेसिस के चीज़ों को हम करेंगे। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपके पास जो नए तालिब इल्म आए हैं मैं फिर कोशिश गुजार कर दूं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका स्लाइटली सा टच दिया जाता है, आपको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके अंदर हम नेटवर्किंग की बेसिक्स को देखेंगे, इसके अंदर हम डेटाबेसिस को भी देखेंगे, इसके अंदर कुछ हार्डवेयर के रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, और हम इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हम ई कॉमर्स को भी स्टडी करेंगे, और इसके अंदर हम MIS के जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, जो DSS है, TPS है, EAS है, और मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, जो सेल्स का सिस्टम कैसे एक्ट करता है, प्रोडक्शन का सिस्टम कैसे एक्ट करता है, मार्केटिंग का सिस्टम कैसे एक्ट करता है, ये किन किन सिस्टम्स का हिस्सा होते हैं और ये कैसे चीज़ें आपस के अंदर इंटीग्रेट्स होती हैं, ये भी सारी की सारी चीज़ें हम MIS के अंदर देखेंगे। ये सब्जेक्ट आपका टोटल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसके अंदर इतना ज़्यादा आपके पास प्रैक्टिकल चीज़ें इसके अंदर नहीं है। तो हम अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की नेक्स्ट स्लाइड है, इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन का भी जिक्र है।
ये टेलीकम्युनिकेशन, इसके अंदर नेटवर्क्स हैं, इंटरनेट है, इंटरनेट है, एक्स्ट्रानेट है, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज को हम डिटेल के साथ अगले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो एक जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उस सारे सिस्टम के अंदर आपके पास पीपल भी आ जाते हैं, आपके पास हार्डवेयर भी आ जाता है, आपके पास सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, उसके अंदर डेटाबेस भी आ जाती है, और उसके अंदर आपके पास जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स और इन सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, वो आपके पास कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो आपके पास टेलीकम्युनिकेशन है, जिसके ज़रिए आप एक ब्रांच, एक आपका ऑफिस, एक कंप्यूटर वो दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। उसके लिए ये सारी चीज़ें टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू सारी हो पाएंगी। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके अंदर पीपल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। पीपल, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे पीपल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाला बंदा, वो वर्कर क्यों ना हो, सबसे जो लो लेवल पे वर्कर है वो क्यों ना हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं, मेथड्स होते हैं, रूल्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं। उस हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क होता है, जिस फ्रेमवर्क के जरिए वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन गवर्न हो रही होती है। उस फ्रेमवर्क के अंदर पॉलिसीज भी होती हैं, प्रोसीजर्स भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं, रूल्स भी होते हैं, और ये सारी की सारी चीजें जब मिलती हैं तो हम इसको फ्रेमवर्क कहते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है कि सेट ऑफ कंपोनेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जितने भी चीजें हैं, वो सारी के सारी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर फ्रेमवर्क के अंदर आ जाती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है, तो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम डिप्लॉय करने से आपको क्या फायदा मिलता है? इंक्रीज वर्कर प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेशन हो जाएगा। आपके पास डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके पास ज्यादा सहूलत हो जाती है। आप बहुत क्विकली और ज्यादा इफेक्टिवली, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी आप डिसीजंस को कर सकते हैं। इम्प्रूव टीम कोलैबोरेशन। आपके पास सारी चीज, जैसे हम अब हम क्लास के लिए व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, अब हमारी स्टूडेंट और टीचर की बहुत जल्दी इंटरेक्शन हो जाती है। अगर कोई मसला हो, कोई बात हो, तो फौरी तौर पे मैसेज डिसिमिनेट हो जाता है, सब स्टूडेंट को स्प्रेड कर दिया जाता है, सब स्टूडेंट उस मैसेज को पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर कोलैबोरेशन, वर्कर्स की, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मैनेजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उसके एग्जेक्टिव हैं, वो सारे के सारे उनके अंदर कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। बिजनेस पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। अगर एक आपके पास थ्रू ई कॉमर्स आप चलेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, वेबसाइट्स को यूज करेंगे, तो आपकी ज़्यादा पार्टनरशिप्स और आपको ज़्यादा अलायंसेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनहांस ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। जब आप इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को पूरा कंप्यूटराइज कर लेंगे, तो आपके जो इंटरनेशनल जो कंपिटिटर्स हैं, आप उनको भी मीट करना शुरू कर देंगे। आप अपने कंपिटिटर्स को भी, आप जो उनकी चीजें हैं उनके अंदर हैं, वो भी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, तो आप उस क्राइटेरिया को भी मीट करना शुरू हो जाएंगे, कर देंगे। स्पोर्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। जाहिर बात है, जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम लेके आएंगे तो आपकी जो स्ट्रेटेजिकल सिस्टम है वो भी आपका इम्प्रूव कर जाएगा। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ये सिस्टम कंप्यूटराइज किया जाएगा, तो उसमें अंदर क्वालिटी ऑफ गुड्स भी आ जाएंगी, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इन्हांस हो जाएंगी, और सर्विसेज भी जो हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वो भी इन्हांस हो जाएंगी। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है,
वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी चेंज आती जाएगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं सारी टेक्नोलॉजीज को मीट कर रही होगी जो आपकी कंपटीटर्स जिनको मीट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का फ़ायदा है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करने से आता है।